बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी और शेयर करते हैं आपसे कि आज हम क्या बना रहे हैं। ये जी दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और आज हम बना रहे हैं कीमा आलू मटर की सब्ज़ी। और यह जी तकरीबन 1 किलो गाय का कीमा, गाय के गोश्त का कीमा। और उसके बाद ये आलू धो के हमने काट लिए हैं, मटर छिल चुके हैं। ये है जी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और लहसुन छिला हुआ। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। नमक, मिर्च, हल्दी जो है वो हस्बे ज़रूरत होगी, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जी गैस देखें हमारी बिल्कुल हल्की हल्की गैस है आजकल, क्योंकि सर्दियां हैं तो गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। और कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, तो शुरू करते हैं जी। घी गर्म हो चुका है तो इसमें हमने डाल दी है प्याज। और ये मुझे भूल गया था, सूखा धनिया है, ये भी हमने कूट लिया है, इसको भी दरदरा सा। और टमाटर हमने डाल दी है प्याज में। तो इसकी जो है ग्रेवी बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि गैस भी हल्की हल्की है। और जो मसाले हैं वो हमने इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। ये देखें जी, नमक, मिर्च और हल्दी हस्ब ज़रूरत, क्योंकि हमारे घर में जो है ज़्यादा मसाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। मिर्च और नमक जो है वो हम ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। तो इसका ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं और जब तक ये तैयार होती है तो तब तक हम लहसुन को कूट लेते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है हमने ढक्कन उतारा है इसका, और ये देखें जी अच्छे से ग्रेवी इसकी जो है वो बन चुकी है। तो मसाला जो है इसका वो अच्छे से तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हमने डाल दिया है अब कीमा। तो इसको मिक्स करते हैं मसाले में अच्छी तरीके से। अब इसमें हमने डाल दिया है लहसुन, ताकि जो कीमा है वो भुनता रहे साथ में, तो उसको मसाला जो है वो अच्छे से इसमें जज़्ब होता रहे। ये देखिए जी, कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको ऐसे ही भुना है घी में। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हमने डाल दिया है सूखा धनिया जो हमने कूट के रखा हुआ था। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाते हैं इसमें। वैसे तो कीमा जो है बहुत जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो माशाल्लाह ये देखें जी, और कीमा जो है वो दानेदार और भुरभुरा सा ही अच्छा लगता है। और क्योंकि गैस हल्की हल्की है तो अपनी स्टीम में ही, अपनी भाप में ही जो है वो पक रहा है। ज़्यादा हम इसमें हमने अभी तक पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। जितनी ज़्यादा सालन की भुनाई होती है उतना ही ज़्यादा उसका जो टेस्ट होता है वो मज़ीद निखर के आ जाता है, बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। ये देखें जी माशाल्लाह। अभी तक हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि गोश्त का अपना जो पानी होता है उसमें, और उसकी जो ढक्कन लगाने से जो स्टीम बनती है उसी में ही वे तकरीबन गल जाता है। थोड़ा सा जो है अब हमने इसमें पानी डाला है अभी। ये देखिए, तकरीबन कीमा जो है वो आध गला हो चुका है। तो अब जो है इसमें हम डालेंगे बाकी सब्ज़ियाँ।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसकी। ये देखिए अब इसमें डाल दिया हमने मटर, क्योंकि मटर जो है वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेते हैं, तो इनको हमने पहले डाला है। और आलू जो है वो हम बाद में डालेंगे। आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो अक्सर ख़वातीन जो है, हमारी माएँ बहनें जो हैं, उनको ज़्यादातर टाइम वो है किचन में गुजरता है, क्योंकि ठंड की वजह से दिन का पता ही नहीं चलता। और ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। और ठंड की वजह से अक्सर जो है ना बच्चे बड़े फरमाइशें करते हैं कि अब ये बना दें, अब ये बना दें, तो सबकी फरमाइशें भी पूरी होती रहती हैं। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन कीमा और मटर का। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ताकि जो मटर हैं वो ज़रा गल जाएं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम स्किप करते जाते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये देखें जी, पानी अब खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखें अब मटर कुछ गल चुके हैं, तो इसमें हमने अब डाल दिए हैं आलू। और माशाल्लाह यह ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत दिख रहा है सालन हमारा। आलू मटर और कीमे का कॉम्बिनेशन जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी इंशाल्लाह उतना ही ज़बरदस्त और मज़े का है, मज़े का होता है। ये देखें जी, पानी जो है अब इसका खुश्क हो चुका है, क्योंकि आलू जो है वो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखें, इसलिए इनको हमने आखिर में डाला था। और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद जो है हम इसमें चम्मच चला रहे हैं, ताकि जो नीचे से जो है कीमा लग ना जाए। और ये देखें अब जो है पानी इसका खुश्क हो चुका है, और नीचे से जो है वो लगना शुरू हो चुका है। तो कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा चम्मच चलाते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल तौसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। तकरीबन 1 गिलास जितना पानी हमने इसमें डाल दिया है, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं अब। ये है जी सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच। तो इसको हम अब कूट लेते हैं। ज़ीरा जो है उससे जो खाने का जायका और खुशबू है, जो वो बहुत ही ज़बरदस्त और निखर जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये डाल दी हरी मिर्च। तकरीबन सालन जो है हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये जी डाल दिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सालन हमारा जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर बनाएं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको।
थोड़ा सा हमने इसमें पानी और डाला है ताकि जो इसकी थोड़ा सा आलू ज़रा सख्त थे तो वो सेट हो जाए, इसमें पक जाए। बस जी तकरीबन सालन तैयार हो चुका है, तो अब इसमें डालते हैं जी हरा धनिया कटा हुआ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।